अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेग टीवी। अबतूर हजरात, अब से कुछ देर कबल मैं सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पे था। कुछ अपने दोस्तों के साथ हमारी वहाँ पे इल्म और अदब के हवाले से कुछ बातचीत हो रही थी। उस बातचीत के दौरान एक सवाल जो सामने रखा गया, उस पर काफ़ी देर तक हमारी तमाम दोस्तों की आपस में एक डिस्कशन चलती रही। एक बात जो उस सवाल को लेके हमने शुरू की, वो काफ़ी तवील तक हमारी आपस में बातचीत होती रही। तो एक तरह का एक सेशन था, एक तरह का एक लाइव जो शो होता है वो चल रहा था। तो उसमें सवाल ये रखा गया हमारे सामने होस्ट की तरफ से कि पाकिस्तान का जो आज़ाद होना है, जो दो कौमी नज़रिया की जो उसकी बुनियाद बनी थी आज़ाद होना, क्या वो दुरुस्त था? क्या पाकिस्तान का आज़ाद होने का जो अमल था वो ठीक फैसला था? जो आजकल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की, उसको देखते हुए, उसको जहन में रखते हुए ये सवाल पूछा गया। उस पर जितने भी हमारे उसमें साथी शामिल थे, हर एक ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ, अपने शऊर के मुताबिक उसका जवाब दिया। मैंने भी उस पर बात की, मैंने भी अपनी राय सामने रखी। जो लोग अब की सूरत हाल से बहुत ज़्यादा रंजीदा है, तकलीफ़ में है, या आज से 5-10 साल पहले के जो हालात थे उस हवाले से भी जो रंजीदा है, या उससे जो 15-20 साल पहले गुजरे उस हवाले से जो कुछ लोग इस मुल्क के अंदर चलने वाले निज़ाम, सिस्टम, उस मुल्क के अंदर जो बदफेलियाँ हो रही हैं, जो अंधा कानून है, या जितना भी एक सिस्टम है हमारा, उसका जो शिकार हुआ है, जो जब भी हुआ वो दुखा हुआ है, वो सब लोग पाकिस्तान के बनने पे, आज़ाद होने पे नाखुश हैं, उस पर एतराज़ करते हैं और वो इस फैसले को गलत फैसला करार देते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैंने और मेरे कुछ और साथियों ने उनके साथ डिफ़र किया, उनके साथ इख्तिलाफ़ किया, और मेरी जहाँ तक सोच थी, जितना मुझे इल्म था, जितनी समझ थी, जितना शऊर था, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने तौर पर ये बात उनको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि मैं कल भी ये कहता था कि हमारे बड़ों का, हमारे बुज़ुर्गों का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जितने भी उस वक़्त हमारे जो सरबराह थे, जो हमारे लीडर थे, जो कायदीन थे, उनका यह फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला था। ये मैं कल भी कहता था, मैंने आज भी कहा, और मैं आइंदा आने वाले कल को भी यही कहूँगा कि वो फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला था। हमें अब की जो सूरत हाल जो पाकिस्तान में चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तकलीफ़ दे जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इस पे बहुत सारे लोग खफा हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ। बहुत सारी जगहों पे जो बाहर लोग रहते हैं मेरी तरह के, उनको शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। इकोनॉमी के हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं करप्शन के साथ साथ। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कौम है। हमने दूसरी जो एक कौम हम पे मुसल्लत थी, हमने उसके जुल्मो सितम से अपने आप को आज़ाद करवाया, मज़हब के हवाले से, दीगर बहुत सारी हमारा कल्चर, हमारी रवायात थी, जिसकी वजह से अगर हम लोग वहाँ पे खुदा ना खास्ता होते तो बहुत ज़्यादा खून खराबे होते रहने थे। और उसको भांपते हुए, उसको देखते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने ये सोच लिया था कि ये दो कौमें आपस में इकट्ठी नहीं रह सकती, बहुत बड़े बड़े अख्तलाफात हैं बहुत सारे मामलात में। तो मेरा ये ज़ाती राय थी कि अभी जो हालात हैं, ये हालात हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये चंद गलतियां हैं, चंद अनाओं की आपस में जंग है, आपस में टकराव है, और कुछ गलत चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। उन गलत चीज़ों को ख़त्म करना है। इस मुल्क के अंदर अगर सही मानों में
قانون کا نفاذ ہو، صحیح معنوں میں نظام قائم کیا جائے، یہاں سے تفریق ختم کی جائے، امیر غریب کا جو فرق ہے اس کو مٹا دیا جائے، قانون کو سب کے لیے ایک جیسا کر دیا جائے، تو اس سے بہترین دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو بات تھی وہ تھی ہماری پولیٹیشنز کے علاوہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہماری سیاست میں شروع سے کردار رہا ہے وہ بڑا مایوس کن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی بہت ساری جگہوں پہ صورتحال بہت خراب رہی، اور ملک جو ہے وہ آگے چلنے کی بجائے یا تو رکا رہا یا بہت پیچھے چلا گیا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب بھی جو ہو رہا ہے یہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو جو سیاست دان تھے، جو جمہوری سسٹم تھا، جمہوریت پہ جو چلنے والی جو گورنمنٹ تھی اس کو چلتے رہنے دینا چاہیے تھا، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی، جو بھی الیکشن جیت کر آئے، ووٹ جس کو زیادہ ملے، لوگ جس کو سلیکٹ کریں منتخب کریں، اس کی جو ایک ٹائم لمٹ ہے اس پہ اس کے مطابق اپنی حکومت کرنے دیں۔ اور اسی طرح اگر یہ سسٹم چلتا رہتا کنٹینیوسلی، تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ اگر چلتا رہتا تو آج یقیناً ہمارے ملک کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ بہرحال میری ایک ذاتی رائے اس سوال کو لے کر تھی، اور یہ سوال بہت دفعہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوال ویسے بھی لکھا جاتا ہے، اور آج کل بہت زیادہ یہ سوال چل رہا ہے، اور لوگ اپنے غصے کا اظہار بھی اس طرح کرتے ہیں کہ کاش ہم انڈیا سے الگ نہ ہوئے ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غصے کا اظہار ہے، دکھ کا اور تکلیف کا اظہار ہے، کوئی بھی دل سے یہ نہیں کہتا، کوئی بھی خوشی سے یہ نہیں کہتا۔ لیکن پھر بھی میں جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے، تمام لوگوں سے، تمام پاکستانیوں سے یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، آپ بھی سوچ کر بتائیے گا، کیا پاکستان کا انڈیا سے الگ ہونے کا ہمارے بڑوں کا فیصلہ درست تھا یا غلط؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا اور سوچیے گا ضرور۔ اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔